राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना सौरभ भारद्वाज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपके अपने शहर लक्सर में सिद्धपीठ मानकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है सावन के पावन महीने में। तो ये जो हमारे साथ खड़े हैं अंकल जी, ये भाई हमारे, तो इन सब से जानेंगे हम मंदिर के लिए। आइए मंदिर में अंदर चलते हैं। ये मंदिर का रास्ता है, ये बोर्ड लगा हुआ है आपका अपना शहर लक्सर बालावाल तिराहे से आगे और होली क्रॉस स्कूल से थोड़ा बीच, दोनों के बीच में ये गली जा रही है। बालाजी नमकीन की वाली जो गली है, उस गली में आपको अंदर जाना है। आइए चलिए हमारे साथ, हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए तो चलिए दोस्तों, अभी तो हम अंदर जा रहे हैं। ये जो गली है, इस गली में से मंदिर के लिए जाना पड़ेगा आपको, और ये सब साथी जा रहे हैं हमारे। तो चलिए, अभी तो खैर मंदिर सामने है, देखो आपको हम दिखा देते हैं वीडियो जूम करके। और हाँ, मंदिर देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख पाएगा अभी। तो चलिए वहाँ तक जैसे पहुँचते हैं हम। तो मतलब हमने काफ़ी इस मंदिर के लिए सुना था, तभी इस वीडियो को बनाया गया कि इतनी दूर से शिवलिंग लाया गया है। और अंकल जी की उम्र देखते हुए कि आजकल तो सब ज़्यादा कुछ बिजी रहते हैं, कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो अंकल जी ने इंटरेस्ट लिया इन चीज़ों में, ये वहाँ तक गए भी। तो दोस्तों, जो मंदिर के ऊपर कलश रखे हैं उसके ऊपर त्रिशूल लग रहा है, वो पित्तल का है। ये मुरादाबाद से लाया गया है। और इसके ऊपर शिव भगवान का वो लगा हुआ है, ध्वज। तो इसको भी हमने जूम करके लिया है और काफ़ी सुंदर हमको ये लग रहा है, जो ऊपर त्रिशूल बना हुआ है कलश के ऊपर। और मंदिर भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ पेड़ पौधों की भी जो है अच्छी खेती हो रखी है फ़िलहाल। और यहाँ सब केले वेले के पेड़ हैं, सब हैं यहाँ। पानी की भी इधर गमले भी रखे हैं सब। मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है हमको मंदिर यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है, सब ठीक है। मतलब हमको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने से। तो आइए दोस्तों, पंडित जी से जानते हैं मंदिर की सारी बातें। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशाङ्कबहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च व्रतं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम सौभाग्य है कि लक्सर में जो माणकेश्वर मंदिर है, जिसकी स्थापना अभी श्रावण मास में हुई 24 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य, और शुभ दिन था अष्टमी का। और नर्मदेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जिसे हम बाणलिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्वयंभू है और ये बड़ी महिमा है इस क्षेत्र के लिए। बड़ा सौभाग्य है और महत्व भी है कि इस शिवलिंग की स्थापना इस नगर में हुई, इस शहर में हुई, इस कस्बे में हुई। और जब स्थापना होगी तो बड़ा पूरा क्षेत्र भी सौभाग्यशाली है। इसकी एक विशेष महिमा ये है कि नर्मदेश्वर जो प्रकट हुए वह नर्मदा नदी से हुए। इसके विषय में एक उक्त कथा आती है कि जब चतुर्मास प्रारंभ हुआ, उस समय माता पार्वती को भगवान शंकर ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और उस जप को करने के लिए माँ पार्वती साधना में लीन हो जाती हैं। तब भगवान शंकर इस धरा पर आते हैं, क्योंकि चतुर्मास उन्हीं का है। जब नारायण जी शयन विश्राम करने जाते हैं चतुर्मास में, तो उसी समय जो है भगवान शंकर इस धरा पर आए और उस पावन धरती नर्मदा के निकट बहुत आनंदित होकर के अपने ध्यानस्थ होते हुए लीन थे। और भगवान के ध्यान में इस प्रकार लीन थे। तो जब लीन थे तो कहते हैं कि उस समय पूरी धरा पे जितने ऋषि मुनि थे वह सब उनके साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, और ऋषियों की पत्नियां भी नृत्य कर रही हैं। लेकिन कुछ ऋषियों को जो है अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम जो है, श्राप दिया है, कथा आती है कि तुम जो है लिंग स्वरूप हो जाओ। और जब इस प्रकार कहा तो भगवान वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। और वहीं पे एक स्थान पड़ता है अमरकंटक। वहीं पे जो है माँ भगवती, पतित पावनी माँ गंगा, नर्मदा जो है प्रकट होती है।
और वहीं से कहते हैं कि वहाँ के हर कंकर में क्या है, शंकर है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे उस नर्मदेश्वर में जितने भी पत्थर हैं वह सब जो हैं शंकर स्वरूप हैं। दूसरी महिमा ये है कि नर्मदेश्वर की जो प्रतिष्ठा है, इसकी प्रतिष्ठा की इतनी आवश्यकता होती नहीं, लेकिन जो जल जिस पे स्थापित होता है वह करनी पड़ती है, स्वयंभू है। जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम मिलते हैं, उनकी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, और इसकी नर्मदेश्वर की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तो बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ लक्सर से जहाँ इस स्थल पर मैं बैठा हूँ, बड़ा देखिए जब शुरू में बन रहा था उस समय एक अलग ही दिख रहा था कि अभी क्या है, एक वेश बनाया है और तैयार हो रहा है। लेकिन जब तैयार होकर इसने भव्य रूप धारण करा तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आपको एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होगी। और इसको बनाने में जो है सहयोग रहा है एक व्यक्ति विशेष का तो क्या कहूँ, लेकिन एक कहते हैं ना, एक आधार होता है, एक के पीछे सब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है नर्मदेश्वर की महिमा बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। तो प्राय आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें एक श्लोक के माध्यम से उपासना भी है। कहते हैं अगर इसको अगर बोला जाए नित्य भगवान के समकक्ष, तो कहते हैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का आप दर्शन कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकार मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम हिमालय तो केदारम घुस्मेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यते। इसका भाव ये है कि क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग तो दर्शन हो ही जाते हैं, लेकिन भगवान के समकक्ष और नर्मदेश्वर के समकक्ष अगर आप इस 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहते हैं तो इस श्लोक के माध्यम से आप इस प्रार्थना से कर सकते हैं। सौराष्ट्र में है सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन में, उज्जैन में महाकाल है, ममलेश्वर है, केदारेश्वर है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी विशेष महिमा है। जब आप शिवपुराण का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें बड़ी ही अद्भुत विषय इसके विषय में बतलाया गया है भगवान शंकर के। और आज बड़ा सौभाग्य है क्योंकि आपके क्षेत्र लक्सर में आज गत वर्ष पूर्व अभी 2 महीने पहले श्रावण मास में 1 महीने पहले उसमें जो है भगवान की विशेष स्वरूप से विशेष आराधना से वैदिक मंत्रों के द्वारा आचार्य गणों के द्वारा यहाँ पे स्थापना हुई। और इसके विषय में अधिक मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि मुझे प्रतिज्ञा करी कि यहाँ पे नर्मदेश्वर बनना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पे श्री कालूराम जी से कहना चाहूँगा कि इसके विषय में जिस प्रकार आपने इतनी मेहनत करी और आपके साथ जो है पूरा कारवां जुड़ता चला गया, क्योंकि आपने एक प्रतिज्ञा ठानी थी, आप स्वयं थे, लेकिन आपके पीछे धीरे धीरे एक के बाद एक व्यक्ति जुड़ता चला गया, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो गांव से हो। और सभी लक्सर वासियों का और आपके ग्राम वासियों का विशेष सहयोग रहा और आपने इतने भव्य रूप से इस निर्माण कार्य को करवाया। तो विशेष तौर पर आप पर भगवान महादेव की विशेष असीम कृपा है और साथ साथ उन सब पे भी हो रही है जिन सबको आपने अपने साथ लेके चला था। हर हर महादेव शंभो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेरुगुवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तायस्तमव्याकृतिं वसानं विश्वादं विश्ववन्द्यं निखिलवरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सांब सदा शिवाय नमः। इसकी जो लंबाई है यहाँ से लक्सर से वह 1300 कुछ किलोमीटर है, 1325 1300 लगभग है। और 5 दिन हमें लाने में लगे थे इसके, और 7 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी, जो 2 नदियों का संगम है जो पूर्व से पश्चिम की ओर को बहती हैं, नर्मदेश्वर और कावेरी। एक का जल ठंडा है, एक का जल गर्म है। तो 7 किलोमीटर की हमने परिक्रमा करी और
उसमें वहाँ से बहुत अच्छे मंदिर जो द्वापर के बने हुए हैं। ममलेश्वर मंदिर जो है ये द्वापर का बना हुआ है और ये बहुत भव्य मंदिर है उनका। और एक ज्योतिर्लिंग में ये भी इनका भी वो है, मतलब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें 2 लिंगों के हमने दर्शन करे, उज्जैन में और ममलेश्वर नर्मदेश्वर में, ओमकावेश्वर में। और हमारे जो 3 सहयोगी थे, हम जो तीनों गए थे, एक मोहनलाल जी हैं और एक संजय दा, हमें 5 दिन लगे थे जाने में और आने में। तो ऐसे ये हुआ था। जी का एक मंदिर है, वो सीधे बाबा। लो ये भी तुम तो दोस्तों अब हम मिले पंडित जी से और कालू राम जी से, अब मिलते हैं मौल राम जी से, तो इनसे भी जानते हैं कुछ, ये बोलेंगे वीडियो में। ये स्थान बहुत दिन से खंडित था। इस कॉलोनी वालों ने, इस क्षेत्रवासियों ने, सबने बिड़ा उठाया और फिर कुछ आदमियों ने चुने। हम लोगों ने पूरे शहर का सहयोग लेकर हम ओमकावेश्वर गए। वहाँ हमने ज्योतिर्लिंग देखे, दर्शन किए और वहाँ सिद्ध बाबा, जो कि आज भी पांडवों के टाइम के अधूरा मंदिर है, और उनके सबके दर्शन करने के बाद में वहाँ निंद्रा में हनुमान जी के दर्शन करे। और वहाँ दर्शन करने के बाद में जब हम आए और हमने बड़ा अच्छा अनुभव किया। वहाँ अच्छा गंगा जी में स्नान किया, जिसका जल गर्म था, एक का ठंडा था, और वहाँ हम बड़े उत्साह आए, इनके दर्शन किए हमने। बस इतना ही हमारे लिए तो बहुत है। किलोमीटर की परिक्रमा थी, ये स्वर्ग के सामान है। वहाँ से कम 100 मंदिर पड़ते हैं 7 किलोमीटर के दायरे में। वहीं से 7 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल, और 100 मंदिर के करीब पड़ते हैं। और जिस दिन से मंदिर की स्थापना और इसका निर्माण शुरू हुआ था, इसी की लगन में लगे रहे, मतलब सबका सहयोग मिला, सबका साथ मिला हमें, और हमने बहुत इसे दिन रात करके, और इसमें हम बहुत लगन से लगे और इसका निर्माण करा कर, और इस पर विशाल भंडारा करवा। विशाल भंडारे के बाद में अब लोग जो भी यहाँ से अपनी विनती लेकर भगवान जी के द्वार में आते हैं, उसकी पूरी हो, तो ईश्वर भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी करे। दोस्तों इन सब ने बताया वीडियो में भी किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना की गई। अब इनसे पूछते हैं किसका सहयोग इनको मिला। जैसे ये तो रहे भाग दौड़ में, सब चीज़ में किसने किस तरीके से सहयोग किया है। कुछ मान्य लोग हैं जिनके बारे में हमने पहले सुना, तो इनसे पूछते हैं कि ये बात सच है या झूठ है। आप इनसे मिलें और हम इनसे वीडियो माध्यम से पूछते हैं। तो सर किस ने आपका सहयोग किया है, ये बताइए हमको ज़्यादा। शुगर महीना में बड़ा अच्छा सहयोग दिया अन्य लोगों ने। हाँ जी, इसमें ट्रक यूनियन, शुगर मिल और हमारे संजीव, नीटू और क्षेत्रवासियों ने, वकीलों ने भी, मास्टरों ने भी, सभी ने बहुत सहयोग दिया। और हमारा एक ठेकेदार था ऋषिकेश का, अतुल शर्मा जी, उसने भी बहुत सहयोग दिया। तो हमें बहुत सहयोग मिला आम जनता का, और मतलब जितने भी लोग थे जिनके भी पास चले गए, उन्होंने किसी ने भी हमें मने नहीं करी, उसी ने हमें सहयोग दिया। और कम समय में, थोड़े ही समय में निर्माण करा कर हमने ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से मंदिर की स्थापना करा दी, और कार्य संपूर्ण हो गया। अब लोग जो मुरादें लेकर अपने आते हैं उनकी पूरी हो रही, और भोलेनाथ पूरी कर रहे। तो जैसे अंकल जी आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है, तो इस पे कुछ मंदिर में कुछ नया हो रहा है, या शाम को प्रोग्राम होगा, या कुछ ऐसे ही रहेगा? आज शाम को प्रोग्राम होगा इसमें। तो जैसे हमारे वीडियो देख के दर्शक वीडियो दोपहर तक डल जाएगी, शाम को कोई आता है तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? कुछ झांकियों का प्रोग्राम है, या कुछ वैसे ही भजन कीर्तन कथा कुछ है, भागवत कथा है, क्या है, तो वो बताइए।
इसमें कीर्तन होता है हर सोमवार को। हर सोमवार को इसमें कीर्तन होता जो है। भी लक्सर का या कहीं का भी सदस्य आना चाहता है वो आ सकता है हर हाँ, सोमवार को। सब हर सोमवार को इसमें शाम को आ सके। महिला मंडली का जो कीर्तन है वो चलता है। पानी की यहाँ पे शायद टंकी भी लगी है, हमको बताया गया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पानी की टंकी। और ये पेड़ पौधे अच्छी, ये सब चीज़ अच्छी लगी हमें। तो ये पानी का टैंक रखा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे श्री सिद्धपीठ माणकेश्वर मंदिर लक्सर हरिद्वार, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है। और पानी काफ़ी यहाँ पे ठंडा मिलता है। और जो यहाँ पे हर सोमवार को कीर्तन होता है लक्सर का, जो भी भाई यहाँ पे आना सकता है वो आ सकता है। उसमें कोई वो नहीं है कि भगवान से जुड़ने के लिए या कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जो अपनी मर्जी से फल प्रसाद वगैरह कुछ लाना चाहता हो वो ला सकता। कि हमारा शहर जो लक्सर है वो इतना भाग्यशाली है कि यहाँ वहाँ से शिवलिंग आकर यहाँ पर स्थान लिया शिवलिंग ने। और ये सब हमारे साथी हैं, भाई है हमारे, इन सब से मिलते हैं और बाकी बताते हैं कि इनका भी सहयोग काफ़ी रहा है। और इनसे भी कुछ जानते हैं। अंकल जी से तो हो गई बात, अब इनसे जानते हैं। भाई क्या नाम है भाई जी आपका? प्रताप सिंह। तो आप भी कुछ बताइए मंदिर के बारे में। मंदिर में यहाँ कोई पूजा का स्थान नहीं था, अब यहाँ पूजा का स्थान बन चुका है। लोगों को तकलीफ नहीं होती पूजा करने के लिए। अब यहाँ बहुत सुविधाजनक लग रहा है हम लोगों को। और कॉलोनी भी बहुत साफ़ सुथरी हो गई है जी। तो सर ये जो है मंदिर की जो लोकेशन है वो किस जगह की है? लोकेशन बताएं हमें। ये लोकेशन है आपकी कृष्णापुरी गली नंबर 1, निकट पुरकाजी बस स्टैंड। तो जब कभी दोस्तों आपको यहाँ पर मंदिर पे आना हो, ना मिल रहा हो, तो बालाजी नमकीन के नाम से एक शॉप है लक्सर में, बालावाल तिराहे से थोड़ा आगे होली क्रॉस स्कूल से पहले। वहाँ पर आकर आप उसी गली में सीधा डायरेक्ट आगे आके मंदिर है ये। और कभी ना मतलब किसी को ना मिल पाए तो हम कालू राम जी का और जो यहाँ के सदस्य हैं उनका नंबर स्क्रीन पर डाल देंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मंदिर पे कुछ दान पुण्य करना हो या मंदिर पे आना हो, ना मिल रहा हो, कभी भंडारा वंडारा करवाना चाहता हो यहाँ पे या कुछ भी, तो हम इनका नंबर स्क्रीन पर डलवा देंगे। बाकी मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए। आइए और लोगों से जानते हैं मंदिर के बारे में। क्या नाम है भाई जी आपका? नाम बताइए सबको। पवार है और यहाँ सत्साई फ्लैक्स प्रिंटिंग लैब के नाम से हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। और हमें भी कालू राम जी का माध्यम से मंदिर का पता चला। कालू राम जी हमारे पास आए पहली बार, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ जो है मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो हम जो है कालू राम जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हो गए इस काम के लिए। और जितना सहयोग हो सकता था, जितना लोगों से करवा सकते थे, उतना करवाया। और कालू राम जी की हिम्मत है कि यहाँ से तो लोग जो है दिल्ली तक जाना पसंद नहीं करते, लेकिन कालू राम जी की हिम्मत है कि वो 1350 किलोमीटर दूर तक अपनी टीम के साथ गए और वहाँ से जो है ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग लेके आए और उसकी जो है स्थापना कराई। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया इन्होंने। और भविष्य में ये उम्मीद करते हैं कि सभी लक्सर वासियों से जो है इन्हें सहयोग मिलता रहे। कितना छोटा बच्चा है, ये भी अपनी मम्मी के साथ मंदिर आया हुआ है। तो इस बच्चे को देख के काफ़ी बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। मतलब काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जल चढ़ाने, और सब आइएगा, हम तो यही कहना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, हमको एक शख्स और मिले हैं, इनसे ये पूछते हैं मंदिर के बारे में। फिलहाल तो जल चढ़ा रहे हैं, इनको जल चढ़ाने दो, उसके बाद इनसे पूछते हैं, बाहर आके इनसे बात करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? संजय। तो सर मंदिर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी के सहयोग से बना हुआ है जी मंदिर भी। कालू राम जी का ज़्यादा सहयोग है जी। पंडित जी खड़े अपने, चौहान साहब, मेडिकल वाले, हरिओम जी। तो केवल आप इतने कहना चाहेंगे कि इसमें सहयोग सबका है ना? और आते हैं सब दर्शन करने, मतलब दूर दूर तक मंदिर ही था। अच्छा, आपकी इस जो गली है इसमें मंदिर नहीं था, तो ये फिलहाल पहला मंदिर बना है? मतलब पहले था, वो खंडित हो गया था। अच्छा, वो खंडित हो गया था पहले, अब ये नया बनाया आपने। तो दोस्तों, जहाँ से शिवलिंग लाया गया वहाँ कुछ और विशेषता आई थी, अंकल जी से जानते हैं। जब वहाँ हम पहुँचे तो हमने वहाँ जाकर वहाँ के जो लोकल आदमी थे, व्यक्ति रहने वाले थे, उनसे बात करी, दुकानदारों से। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप यहाँ 7 किलोमीटर की ओमकारेश्वर के दर्शन करके 7 किलोमीटर की परिक्रमा करोगे तो आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। तो जब हम घूमने के लिए निकले, वहाँ से चले, तो साहब हमें रास्ते में करीब लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर का पता लगा कि ये कर्जा मुक्त मंदिर है। यहाँ एक किसान न सीधे साधे न तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। तो उस मंदिर पर चने की दाल लाल कपड़े में संगम में भिगो कर चढ़ाई जाती है। और उसके बाद फिर हम आगे चले, आगे हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। और जितने वहाँ मंदिर हैं लगभग द्वापर युग के बने हुए हैं, जो कुछ पांडवों के
और जो किसान जी हैं वहाँ, जिस किसान ने इसकी आराधना की थी शिव भगवान की, आज मैं एक आचार्य के रूप में उपस्थित हूँ। उनके लोग दर्शन करते हैं और दर्शन कर कर अपना बड़ी अच्छा महसूस करते हैं। और वहाँ के लोगों का एक अच्छा व्यवसाय है जो कि बोट है, लोगों को पानी में यात्रा कराते हैं और उससे अपना कारोबार चलाते हैं। और हमें वहाँ के लोगों से ऐसा पता लगा कि यहाँ पर नर्मदा का हर पत्थर शिवलिंग है और 4 गांव अपनी रोटी रोजी इसी से कमाते हैं। तो दोस्तों, जो इस मंदिर के अंदर घंटा लगा हुआ है, घंटा इसको बजाते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। ये 21 किलो का घंटा है जो यहाँ पे इस मंदिर में लगा हुआ है। और शिवलिंग जो है काफ़ी सुंदर है और काफ़ी दूर से आया हुआ है शिवलिंग। तो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ शिवलिंग के दर्शन करने का इसका। तो आप भी सौभाग्य प्राप्त कीजिए, यहाँ पर आइए और शिवलिंग के दर्शन कीजिए। काफ़ी सुंदर शिवलिंग है और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो में दिखाया मंदिर का सब कुछ, सारी वीडियो दिखाई। हम अंत में ये कहना चाहेंगे, जो नर्मदेश्वर से आया हुआ ये शिवलिंग है, ये लक्सर में पहला शिवलिंग है। और आकर यहाँ पर शिवलिंग से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मंदिर में आकर बोलिए और मनोकामना को पूर्ण करिए। धन्यवाद।